शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, इस वक्त जो है हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही अहम खबर जो है वो चल रही है और वो है सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है इमरान रियाज खान को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और ये एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया था। इन्हें सुबह जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी, लेकिन अदालत ने जो है वो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और इन्हें जुडिशल कर दिया था। अच्छा, अब इनकी दरख्वास्त जमानत जो है इनके वकला, क्योंकि जुम्मे का रोज़ था तो इनके वकला ने जो है दरख्वास्त जमानत वक्त ख़त्म हो चुका था, दायर ना हो सकी। हफ्ते के रोज़ जो है दरख्वास्त जमानत दायर की गई एंटी करप्शन कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर जो है कोर्ट के जो रूटीन के जज थे वो मौजूद नहीं थे, जिसके बायस जो है मंडे के लिए नोटिस हुए। मंडे को भी जज साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे और फिर ये वेडनेसडे के लिए चला गया। वेडनेसडे को होता यह है कि एंटी करप्शन की अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे एंटी करप्शन के, उन्होंने मौका इख्तियार किया था कि जो तफ्तीशी अफसर है वो बहावलपुर गए हुए हैं और रिकॉर्ड उसके पास है, इसलिए नहीं पेश होते थे। अदालत ने कहा, थोड़ी देर का वक्त दिया और ये कहा कि डीजी एंटी करप्शन जो है वो अदालत में पेश हों। लेकिन उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर अब्दुल समद जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे ये फ़ाइल आज ही मिली है और मैंने इस फाइल को भी देखना है, इसमें बहस नहीं कर सकता, तो आप 1 से 2 दिन का वक्त जो है वो मुझे दे दें। गो कि इनके वकला ने, अली अशफाक और अजहर सदीक एडवोकेट ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बहुत ज़्यादा दलाइल दी और कहा कि ये आज ही इस केस का फैसला होना चाहिए। अगर आपने ज़मानत देनी है मेरिट के ऊपर, हम दलाइल दे देते हैं तो आप फैसला कर दीजिएगा, अगर ज़मानत नहीं बनती होगी तो फिर आप ज़मानत खारिज कर दीजिएगा। तहम अदालत ने जो है दलाइल सुनने के बाद ये कहा कि मैं जो आज जुम्मे तक का जो है वो वक्त देता हूँ और फिर हम जुम्मे को देखेंगे कि ये पेश होते हैं या नहीं होते। आज समाज शुरू हुई, वही हेले बहाने जो है वो दोबारा शुरू किए गए। तो उसके बाद इस तरह होता है कि एंटी करप्शन की जो अदालत है, इनके दलाइल सुनने के बाद मियाँ अली अशफाक के असद मंजूर भट्ट जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं वो पेश हुए, अदर सदीक एडवोकेट पेश हुए, मियाँ अली अशफाक ने दलाइल दिए। तो उसके बाद अदालत ने जो है एंटी करप्शन के मुकदमे में इमरान रियाज खान की ज़मानत मंजूर कर ली। लेकिन इसी दौरान इमरान रियाज खान को दोबारा दहशतगर्दी खसूसी अदालत में पेश कर दिया जाता है अचानक ही। अच्छा, अब ये तमाम जो है लोगों के लिए शॉकिंग था और फिर वहाँ पहुँच के ये मालूम हुआ कि इमरान रियाज खान के ऊपर एक मुकदमा दर्ज है जो थाना मुगलपुरा में दर्ज किया गया था 27 मार्च को, जब वहाँ पर जो समन थे इस्लामाबाद में, उसकी पुलिस जो है यहाँ तामील करवाने आई थी। उस वक्त वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, दिंगा मचती हुई, जलाओ घरा हुआ, तोड़ फोड़ हुई। तो उसका जो एक मुकदमा दर्ज था उसमें इमरान रियाज खान को इन्वॉल्व किया गया। इनके वकला ने जो है दलाइल दी और कहा कि ऐसा नहीं है, इमरान रियाज खान जो है उस दिन वहाँ पर जो है अपनी जो ड्यूटी है वो सरंजाम देने के लिए गए थे। वो एक जर्नलिस्ट हैं, एक वीलॉगर हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो वाकया रूनमा हुआ, जो रिपोर्ट हुआ वो देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपना एक वीलॉग भी इस हवाले से किया। उनका गाड़ियाँ जलाने में, तोड़ फोड़ करने में कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो हाथ नहीं है। तहम तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि हमने वहाँ पर जो फुटेजेज इकट्ठी की हैं उस हवाले से जो है हमने तफ्तीश करनी है और देखना है कि इनका उसमें क्या रोल था। अब जो अदालत थी दहशतगर्दी की, उसने ये किया कि इमरान रियाज खान को जो है 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीशी अफसर के हवाले कर दिया, मुतलका थाने के, और कहा कि इनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो करवाया जाए। अब जाहिर सी बात है कि जब एक बंदा जिस्मानी रिमांड पर होता है तो फिर मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और इस दौरान अगर कहीं पर भी मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत होती है तो फिर अदालत से दरख्वास्त के बाद जो है उसको मुतलका थाने से दूसरे थाने मुंतकिल किया जाता है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर एक्स, यानी कि जो मौजूदा एक्स एक सोशल मीडिया की वेबसाइट है, वहाँ पर इनके भाई उस्मान रियाज खान की जानिब से ट्वीट किया गया कि थाना मुगलपुरा से लेकर इनको थाना मांगा मंडी जो है मुंतकिल किया गया। और सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने देखा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो चलनी शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फिर ये एक ट्वीट और भी किया कि इमरान रियाज खान को जो है वो अब थाना मांगा मंडी मुंतकिल कर दिया गया। अब ये तमाम चीज़ें जो चल रही, शायद वहाँ तफ्तीश के लिए उनको लेकर गए हैं। अब लेकिन तफ्तीश के लिए लेकर गए हैं तो कानूनी तौर पर भी जो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इनके वकला भी जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न में है और वो भी अब चेक कर रहे हैं कि आया क्या वजूहात है क्या नहीं। और वो कल
इस हवाले से जब मेरी अभी उनसे बात हुई मियां अली इशफाक से, तो उनका भी यही कहना है कि जनाब हम इस हवाले से जो देखेंगे और फिर सुबह अदालत से रब्ता भी करेंगे। लेकिन अब कल लाहौर के अंदर जो मुकामी छुट्टी भी है, तो इस हवाले से अब शायद उनकी जो कोई भी दरख्वास्त एंटरटेन ना हो सके। अगर वो दरख्वास्त दायर भी करते हैं तो लाहौर में मुकामी छुट्टी होने के बायस जो है वहाँ पर ड्यूटी जज मौजूद होंगे और वो इस पर किसी भी किस्म का ऑर्डर नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस तरह से जो है वो इनको लेकर जाना इंतहाई गैर कानूनी भी है। और लेकिन मुमकिन तौर पर पुलिस ने, मुमकिन तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि मुमकिन तौर पर पुलिस ने जो है वो बगैर बताए किसी को भी कुछ ऑर्डर्स जो वो ले लिए, और अगर कोई लिटिगेशन शुरू होती है तो उसके अंदर वो अपने ऑर्डर्स पेश कर देंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जब तफ्तीश होती थी तो पुलिस के पास ऑर्डर मौजूद होते हैं और पुलिस वो ऑर्डर बाद में दिखा देती है कि हमने मुतल्लिका अदालत से ये ऑर्डर जो है वो लिया हुआ है। तो अब देखना यह है कि इमरान रियाज खान के इस केस में क्या बात सामने आती है कि उनको वहाँ पर क्यों मुंतकिल किया गया, क्या वाकई पुलिस ने कोई ऐसे ऑर्डर लिए हैं या नहीं लिए। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं अब उसी वक्त सामने आ सकेंगी जब उन्हें 5 रोज़ के बाद जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा या इनके वकला जो इससे कबल अदालत से रुजू करते हैं। अब ये तमाम सिनेरियो जो इस वक्त चल भी रहा है और इस हवाले से मजीद भी जो कोई अपडेट होगी तो उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।